नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, भाषा विषय में हिंदी में पाठ 11 प्रगति पिछले वीडियो में एकांकी के रूप में प्रस्तुत इस पाठ का अध्ययन हमने किया था। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में उनकी अभिरुचि एवं रुझान को विशेष महत्व प्रदान किया है। इस पूरे पाठ में बच्चों का रुझान किस विषय की ओर हो, उनको उस तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यालय की तरफ से, परिवार की तरफ से। खेल में अभिरुचि है तो खेल की तरफ उनको प्रोत्साहन करें। जिस विषय से संबंधित उनको अभिरुचि है उस विषय में बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, समाज को, परिवार को और विद्यालय को। इसी पाठ से संबंधित व्याकरण का भाग है शब्द वाटिका। नए शब्द आए हैं, उनका अर्थ लिखना है। शामत आना, मुसीबत आना। सुचारू यानी सुंदर। मुहावरे हैं आसमान टूट पड़ना, उसका अर्थ है संकट आना। पिंड छूटना, मुक्ति पाना। नाक में दम करना, परेशान करना। सुनो तो जरा, बाल विज्ञान परिषद संबंधी जानकारी सुनो और सुनाओ। बताओ तो सही, एक शब्द से अनेक शब्द बनाने की पहेलियाँ बूझो बुझाओ। जैसे अहमदनगर, अहमदनगर से कितने अन्य शब्द बन सकते हैं? अहमद, नगर, मदन, अगर, ये और भी कितने शब्द बन सकते हैं? इसी तरह की पहेलियाँ एक दूसरे से खेलो। वाचन जगत से किसी कहानी के बारे में स्व मत लिखो। स्व मत माने मत लिखो मतलब नहीं, यहाँ नहीं किया, तुम्हारी क्या विचार हैं। यहाँ मत का मतलब है विचार। इसका मतलब ये नहीं समझना है किसी कहानी के बारे में मत लिखो। किसी कहानी के बारे में तुम्हारी क्या विचार हैं, उस विचार के बारे में लिखो। अपनी पुस्तक की कोई भी कहानी ले लो और उसके अपने विचार को 5-6 वाक्यों में तुम्हारे क्या विचार है उस कहानी के प्रति, उसको लिखना है। विचार मंथन, सीमा की रक्षा, देशवासियों की सुरक्षा। सही बात है, सीमा की जब रक्षा होगी तो देशवासी सुरक्षित होंगे। वर्तमान काल में अपनी देश की सीमाओं पर हलचल बढ़ी हुई है। जो पड़ोसी देश हैं उनसे तनातनी चल रही है और वहाँ हमारे देश के जो सैनिक हैं सीमा पर लगे हुए हैं, सीमा की रक्षा कर रहे हैं। जब सीमा की रक्षा कर रहे हैं तो हमारे देश के लोग सुरक्षित हैं। अध्ययन कौशल, अंतर्जाल। अंतर्जाल मतलब इंटरनेट। पुस्तक से जानकारी पढ़ो और लिखो। थल सेना, वायुसेना, नौसेना। थल सेना कौन से काम करती है, उसका लड़ाई का क्षेत्र क्या होता है। नौसेना कौन सा काम करती है, उसका लड़ाई का क्षेत्र क्या होता है। वायुसेना यानी हवाई जहाज के द्वारा वायु मार्ग से जो युद्ध होता है वो वायुसेना। समुद्री मार्ग से जो युद्ध करने के लिए जो सेना होती है वो उसे नौसेना कहते हैं। और स्थल पर लड़ने के लिए जो सेना होती है उसे थल सेना कहते हैं। युद्ध के समय जैसी आवश्यकता होती है, जिस प्रकार की सेना की आवश्यकता होती है, वह सेना दुश्मन सेना से अपना मुकाबला करती है। आवश्यकता पड़ने पर तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से अपना ऑपरेशन चलाती हैं। खोजबीन। भारत के प्रसिद्ध शहरों के प्राचीन नाम ढूंढो और बताओ। प्राचीन नाम जैसे बम्बई पुराना नाम है मुंबई का। मद्रास पुराना नाम है चेन्नई का। कलकत्ता पुराना नाम है कोलकाता का। तो जो प्रसिद्ध शहर हैं उनके नाम ढूंढ कर लिखना है। किसने किससे कहा है, वरना मैं उसे मजा चखाती। इस पाठ में जो वार्तालाप हुआ है उस वार्तालाप को देखकर इस पाठ में किसने किससे क्या कहा है वो लिखना है। आइए, बहुत दिनों बाद याद आई अपनी बहन की,
कई बार समीक्षा विज्ञान की बातें पूछने लगती है। मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ज़रूर कीजिए, मुझे भी बताइए इसके लिए कौन सा क्षेत्र ठीक रहेगा। ये वार्तालाप में जो ऊपर एकांकी के माध्यम से वार्तालाप की प्रस्तुति की गई है, इस प्रस्तुति में किसने क्या कहा है वो लिखा है। सदैव ध्यान में रखो, विद्यार्थियों के भविष्य की नींव विद्यालयों में डाली जानी चाहिए। सही बात है, विद्यार्थियों के भविष्य की नींव, कौन सा विद्यार्थी क्या बनना चाहता है, इसकी परख उस विद्यालय में होनी चाहिए। बच्चों को परखा जाना चाहिए कि किस विद्यार्थी की रुचि किस विषय में है और उसे उस विषय की तरफ, उस क्षेत्र की तरफ प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नीचे परिच्छेद का पढ़कर, कारक पहचान कर, उसकी विभक्तियाँ और प्रत्येक कारक का एक एक वाक्य लिखो। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी और बड़ी ज़ोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी भीतर भाग गए। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ न ले जाए। उसके मन में बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल जाएंगे। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वो बोला, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के डर से दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली वाला ने झोली से किशमिश और बादाम निकाल कर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डर कर मेरे घुटनों से चिपट गई। कुछ दिन बाद किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर जा रहा था, देखा कि मिनी काबुली वाले से खूब बातें कर रही थी। काबुली वाला मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। यहाँ कौन से कारक हैं? कारक की व्यक्ति और उसके वाक्य यहाँ लिखने हैं। इस रिक्त स्थानों की पूर्ति इस परिच्छेद को पढ़कर पूरा करना है।